हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जॉन डन की काफ़ी फेमस पोएम द गुड मॉरो को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जॉन डन की 3 और पोएम्स पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि शामिल है डेथ बी नोट प्राउड, द कैनोनाइजेशन और द सनराइजिंग। तो इन 3 पोएम पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। ये चौथी पोएम है जॉन डन के, जिसपे कि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। हम नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी इजी रख रखे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द गुड मॉरो इज़ अ ब्यूटीफुल लव पोएम रिटन बाय जॉन डन। कि गुड मॉरो जो है हम लोग की, वो काफ़ी सुंदर एक लव पोएम है जिसको कि लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। वन ऑफ द फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी, जो कि 17th सेंचुरी के प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोइट्स में से एक थे। ये मेटाफिजिकल पोइट या फिर पोइट्री में भी हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप लोग के सिलेबस में वो है तो वो भी आप देख सकते हो। इट वॉज पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट इन 1633। इस पोएम को जो पब्लिश करवाया गया ना, उनके कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट में पब्लिश करवाया गया 1633 में आफ्टर हिज डेथ। और ये जो कलेक्शन पब्लिश हुआ है उनके मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ है। दिस पोएम इज अबाउट ट्रू लव। ये जो कविता है द गुड मॉरो, वो ट्रू लव के बारे में, सच्चे प्यार के बारे में है। ए डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन टू पीपल दैट अवेकन्स देयर सोल। और ट्रू लव क्या होता है? एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, एक आध्यात्मिक संबंध होता है दो लोगों के बीच, जो कि उनके सोल्स को, उनकी आत्माओं को जगाने का काम करता है। तो ऐसे ही प्यार के बारे में जो है ये हम लोग का प्रेजेंट पोएम द गुड मॉरो है। डन सोज हाउ लव ट्रांसफॉर्म्स लाइफ। इस कविता के माध्यम से जो ऑथर है जॉन डन, वो ये दिखाते हैं कि कैसे जो प्यार है ना, इंसान का जीवन बदल देता है। एंड मेक्स द लवर फील एज, और लवर को ऐसा फील करवाता है इफ दे लिव इन ए न्यू परफेक्ट वर्ल्ड टुगेदर। मतलब जो भी प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, लवर, तो उनको क्या लगता है ना कि जैसे वो दोनों एक साथ एक परफेक्ट वर्ल्ड में, एक नए दुनिया में रह रहे हैं। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है सच्चे प्यार करने वालों के अंदर आती है कि वो दोनों जो है एक परफेक्ट वर्ल्ड में, एक न्यू वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब नेक्स्ट हम इसके टाइटल और स्ट्रक्चर के बारे में एक एक लाइन में डिस्कस किए हुए हैं। द टाइटल द गुड मॉरो मीन्स, हम लोग का जो शीर्षक है द गुड मॉरो, उसका जो अर्थ होता है वो होता है गुड मॉर्निंग और ए न्यू बिगनिंग, या फिर एक नई शुरुआत है। द पोएम हैज 3 स्टांजा, और ये कविता जो है उसमें टोटल 3 स्टांजा है, इच विथ 7 लाइन्स, और सारे स्टांजा में 7 लाइन्स है। इट मीन्स टोटल 7 3 21 लाइन की ये कविता है, कॉल्ड सेप्टेट। और 7 लाइन के स्टांजा को जो है हम लोग सेप्टेट्स कहते हैं, तो वही यहाँ पे लिख रखे हैं हम। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का समरी वाला सेक्शन है। 3 पेज में हम इस पोएम का समरी डिस्कस कर रखे हैं, उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा, फिर हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। द पोइट स्टार्ट द पोएम विथ सरप्राइज एंड क्यूरियोसिटी। पोइट जो है स्टार्ट करते हैं इस कविता को सरप्राइज के साथ, आश्चर्य के साथ, साथ ही साथ क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा के साथ। ही वॉन्डर्स वॉट ही एंड हिज बिलवेड वे आर डूइंग बिफोर दे फेल इन लव। ही वॉन्डर्स, इट मीन्स जो ऑथर हैं, जो पोइट है ना, वो सोचते हैं कि वो और उनकी लवर जो है वो क्या कर रहे थे एक दूसरे से मिलने से पहले। मतलब उनके मिलने से पहले उन दोनों की लाइफ कैसी थी, इस बारे में सोचते हैं। आई वॉन्डर बाय माई ट्रोथ्स वॉट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। ही फील्स दैट, यहाँ पे स्पीकर को या फिर पोइट को ऐसा लगता है कि बिफोर फाइंडिंग ट्रू लव दे वेयर लाइक चिल्ड्रेन, कि सच्चे प्यार को पाने से पहले वे लोग कैसे थे? बच्चे की तरह थे। इमेच्योर थे एंड अवेयर ऑफ रियल इमोशन, और वे लोग ना रियल इमोशन से, अपने वास्तविक भावनाओं से अनअवेयर थे, नहीं जानते थे वास्तविक भावनाओं के बारे में। बिफोर देयर डीप लव, उनके गहरे प्यार से पहले, दे वी आर सेटिस्फाइड विथ सिंपल फिजिकल प्लेजर। वे लोग किस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते थे? साधारण से, फिजिकल इट मीन्स भौतिक प्लेजर से सेटिस्फाइड हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। वर्ल्डली एंड बॉडली डिजायर, और इस सांसारिक और शारीरिक डिजायर के पीछे भागते थे। विच नाउ सीम्स फुलिश एंड चाइल्डिश, और यही सब चीज़ें, मतलब वर्ल्डली डिजायर, बॉडी डिजायर, या फिर जो फिजिकल प्लेजर है ना, वो सारी चीज़ें जो है अब स्पीकर को फुलिश इट मीन्स मूर्खता भरी लगती है, और चाइल्डिश इट मीन्स बचपना जैसा लगता है। अकॉर्डिंग टू ए लेजेंड, लेजेंड इट मीन्स होता है एक दंत कथा या फिर एक पौराणिक कथा के अनुसार, 7 क्रिश्चियन यूथ्स hid in a cave to escape persecution and slept there for 200 years। मतलब एक दंत कथा के अनुसार जो है 7 क्रिश्चियन यूथ, 7 क्रिश्चियन ईसाई धर्म के जो युवा थे ना, वो एक केव में, एक गुफा में छुप जाते हैं अत्याचार के
वजह से, और वहाँ पे 200 साल तक सोए रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं उस केव से। द पोएट कंपेयर देयर अर्लियर लाइव्स टू दिस लॉन्ग स्लीप, और पोएट जो है अपने स्टार्टिंग के जीवन को, मतलब सच्चा प्यार पाने से पहले के जीवन को ना, इसी 200 के स्लिप से कंपेयर किए हुए हैं। दे वेयर स्पिरिचुअली एज स्लिप अंटिल लव वोक देम अप। स्पीकर का कहना है कि वे लोग स्पिरिचुअली, इट मीन्स आध्यात्मिक रूप से, एज स्लिप इट मीन्स सोए हुए थे जब तक कि उन लोग का सच्चा प्यार उनको जगा नहीं दिया। Anything he experienced before getting with his current lover was not real. स्पीकर का कहना है कि अपने करंट लवर से, अपने प्रेजेंट लवर से, वर्तमान लवर से मिलने से पहले जो भी चीज़ वो एक्सपीरियंस्ड किए ना, अनुभव किए, वो सारा चीज़ रियल नहीं था, वास्तविक नहीं था। इट वॉज ओनली ए फैंसी। ये वो सारी चीज़ें जो थी ना, सिर्फ एक कल्पना थी। द सेकेंड स्टांजा इज अबाउट द अवेकनिंग ऑफ द लवर सोल। अब पहला स्टांजा यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है। जो दूसरा स्टांजा है ना, वो लवर्स के, दोनों प्रेमियों के सोल को, आत्माओं को जगाने के बारे में है। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वॉकिंग सोल्स, नाउ दे आर अवेक, अलाइव एंड अवेयर ऑफ ट्रू लव। मतलब जो दोनों लवर्स हैं अब जाग चुके हैं, जीवित हैं और अपने सच्चे प्यार से अवगत हैं, अवेयर हैं। देयर लव इज प्योर एंड देयर इज नो फियर और डाउट बिटवीन देम। उनका प्यार जो है वो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, और उनके बीच जो है किसी भी तरह का फियर नहीं है, किसी भी तरह का डाउट, संदेह नहीं है। ट्रू लव डजंट हैव जेलसी एंड इनसिक्योरिटी। जो सच्चा प्यार होता है ना, उसमें जेलसी, जलन की भावना नहीं होती, या फिर किसी भी तरह का इनसिक्योरिटी, डर नहीं होता है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड यूनिटी। सच्चा प्यार जो होता है वो विश्वास और यूनिटी, इट मीन्स एकता पे, सद्भावना पे बेस्ड होता है। When they look at each other, और जब दोनों लवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, they lose interest in everything else। तो वो लोग ना सारी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब चीज़ों को भूल जाते हैं जब दोनों लवर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। Their focus is only on each other। उनका ध्यान जो है सिर्फ एक दूसरे पे ही होता है। पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि देयर स्मॉल रूम फील्स लाइक द इंटायर यूनिवर्स। मतलब दोनों लवर जब साथ होते हैं ना, तो उनका छोटा सा रूम उनको पूरे यूनिवर्स, पूरे विश्व के समान लगता है, जो कि हम पोएम के लाइन के जरिए भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। इट मीन्स दैट, इसको कहने का अर्थ है कि व्हेन टू पीपल ट्रूली लव ईच अदर, कि जब दो लोग वास्तविकता में सच्चाई पूर्वक एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, द फिजिकल वर्ल्ड आउटसाइड डजेंट मैटर। तो बाहर का जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है ना, वो मैटर नहीं करता। द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन दैम, और उन दोनों के बीच जो इमोशनल कनेक्शन होता है, दोनों लवर्स के बीच भावनात्मक जो कनेक्शन होता है, दैम मेक्स देयर वर्ल्ड कंप्लीट। उसी से जो है उन दोनों का वर्ल्ड कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। उनको कोई बाहरी दुनिया की आवश्यकता नहीं होती है। दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स टू फाइंड हैप्पीनेस। और लवर्स को हैप्पीनेस पाने के लिए, खुशी पाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर वे दोनों एक दूसरे के साथ हो तो। द स्पीकर इज टेलिंग हिज लवर दैट, अब स्पीकर, वक्ता जो है, अपनी लवर को कहते हैं कि नाउ ही हैज़ दिस रिलेशनशिप, कि अब उनके पास ये रिलेशनशिप है, उनके पास ये रिश्ता है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स नथिंग। तो अब बाकी दुनिया का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए ये रिश्ता ही काफ़ी है। इन द थर्ड स्टांजा, तीसरे स्टांजा में, डन डिस्क्राइब्स द परफेक्ट एंड इटर्नल नेचर ऑफ देयर लव। डन जो है इस पोएम के आखिरी स्टांजा में, या फिर तीसरे स्टांजा में ना, लवर्स के लव के परफेक्ट और इटर्नल नेचर के बारे में बात किए हुए हैं। मतलब कैसे लवर्स का जो लव है ना, वो परफेक्ट है और इटर्नल मीन्स शाश्वत है, उसी बारे में बात किए हुए। ही सेज, डन कहते हैं कि माई फेस एपियर्स इन योर आईज एंड योर फेस एपियर इन माई। इस तरीके का लाइन जो है डन आगे पोएम में आखिरी स्टांजा में यूज करते हैं। When they look each other's eyes, जब दोनों लवर जो है एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, they see themselves, तो वे लोग खुद को ही पाते हैं। इट मीन्स, जिसका अर्थ है कि दे आर कम्प्लीटली यूनाइटेड, कि वे दोनों जो है पूरी तरह से यूनाइटेड है। इट मीन्स एक हो चुके हैं। दे लिव इन ईच अदर सोल्स, दोनों एक दूसरे के सोल में रहने लगे हैं। इट मीन्स आत्मा में निवास करने लगे हैं। देयर इमोशंस आर ओपन एंड ऑनेस्ट, और उनका जो इमोशन है दोनों लवर्स का एक दूसरे के लिए, वो ओपन है पूरी तरह से, और ऑनेस्ट, एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है। देयर इज़ नो प्रिटेंडिंग, उनके इमोशन में ना कोई दिखावा है, नो लाइज, ना कोई झूठ है उनके रिलेशनशिप में, नो डिसगाइज, ना ही कुछ छुपाना है इन देयर लव, उनके प्यार में।
देयर लव फॉर्म्स ए कंप्लीट बैलेंस्ड वर्ल्ड, और उनका जो प्यार है ना एक कंप्लीट, एक पूर्ण बैलेंस, इट मीन्स संतुलन वाला दुनिया बनाता है। विदाउट कोल्डनेस एंड डिक्लाइन, जहाँ पे कोल्डनेस ना हो, कोल्डनेस इट मीन्स किसी तरह का रूखापन ना हो, या फिर डिक्लाइन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जिसका अंत ना हो, ऐसा वर्ल्ड जो है लवर्स का लव जो है बनाता है, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो, बैलेंस्ड हो, ऐसे वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे स्पीकर बात किए हुए। इन ओल्ड फिलोसफी इट मीन्स पुराने फिलोसफी के अनुसार, पुराने हम लोग बोल सकते हैं दर्शन शास्त्र के अनुसार, इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि थिंग्स डाई व्हेन देयर एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल और बैलेंस्ड, की चीज़ें ना डाई हो जाती है, इट मीन्स खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अगर उनका एलिमेंट्स जो है, उनका जो तत्व है बैलेंस्ड ना हो, इट मीन्स संतुलन में ना हो। सो इफ लव इज नॉट इक्वल इट विल डाई, तो अगर उन दोनों लवर्स का प्यार भी इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो उनका प्यार भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बट इफ बोथ लवर्स लव इक्वली, लेकिन अगर दोनों लवर जो है एक दूसरे को इक्वली प्यार करे एंड ट्रूली इट मीन सच्चाई पूर्वक प्यार करे, देयर लव कैन नेवर डाई, तो उनका प्यार जो है फिर कभी खत्म नहीं होगा। इफ देयर लव इज परफेक्टली इक्वल, कि अगर उनका प्यार जो है परफेक्टली इक्वल हो, नाइदर पर्सन लव मोर और लेस, ना तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता हो ना ही कम प्यार करता हो कोई, ठीक है, देन देयर लव इज इमॉर्टल, फिर जो उनका प्यार होगा ना वो इमॉर्टल हो जाएगा, इट मीन्स अमर हो जाएगा। इट विल नेवर फेड और डाई इवन आफ्टर डेथ, और वो प्यार जो है ना कभी फेड इट मीन्स कभी फीका नहीं पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा, या फिर कभी जो है वो प्यार खत्म नहीं होगा। इवन आफ्टर डेथ, मतलब दोनों लवर्स की मृत्यु भी हो जाए ना तब भी उन लोग का प्यार जो है खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोएम का समरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। द गुड मॉरो इज वन ऑफ जॉन डन्स मोस्ट फेमस लव पोएम, जो हम लोग का प्रेजेंट पोएम है द गुड मॉरो, वो जॉन डन की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इट शोज दैट, ये कविता हम लोग को दिखाती है कि ट्रू लव इज नॉट जस्ट फिजिकल, कि सच्चा प्यार जो होता है ना वो सिर्फ फिजिकल शारीरिक नहीं होता है, बट ए यूनियन ऑफ सोल्स, सच्चे प्यार में ना सोल्स का इट मीन्स आत्माओं का मिलन होता है। फुल ऑफ ऑनेस्टी, सच्चा प्यार जो है ऑनेस्टी इट मीन्स ईमानदारी से भरा पड़ा होता है, सच्चे प्यार में इक्वालिटी होती है, और बैलेंस इट मीन्स संतुलन होता है। सच लव इज इमॉर्टल, और ऐसा प्यार जो होता है ना वो इमॉर्टल होता है, अमर होता है, अनअफेक्टेड बाय टाइम और डेथ, और वैसे प्यार पे इट मीन्स सच्चे प्यार पे ना समय का या फिर मृत्यु का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस चीज़ के साथ जो है हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।